बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दम बिरयानी बनाने के सबसे पहले हम चावल को अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। 3 दफ़ा हमने इसको वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसको 1 घंटे तक भिगो के रख देना है। ये 500 ग्राम बासमती राइस है जो मैं वॉश कर रहा हूँ। बेसिकली हमने इसको अच्छी तरह वॉश करना है ताकि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाए। राइस हमारे वॉश हो चुके हैं। अब हम इसे भिगो के रख देंगे तकरीबन 1 घंटा। राइस बॉइलिंग के लिए हमारा पानी गर्म हो चुका है। पानी में हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। दालचीनी 1 अदद। स्पाइसेस ऐड करने का मकसद ये होता है राइस के अंदर उनका टेस्ट ऐड हो जाए। बादियान फूल हम ऐड करेंगे 2 अदद। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 2 लौंग। काइंडली आप वीडियो को स्किप ना करें, बेसिकली ऑथेंटिक रेसिपी है बिरयानी की, आप इसको एंड तक देखते रहें। मैंने नमक इस्तेमाल किए 1 टेबल स्पून। आप इसे इस पर टेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ताकि जो हमारे राइस वगैरह हैं वो आपस में चिपके ना, अलग अलग निखर जाएं। पानी हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे राइस। हमने राइस को ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ हमने इसको 70% कुक करना है। 30% जो है इसका दम पे पकेगा। अगर आपका पानी जो है बेसिकली हाई टेम्परेचर पर है तो राइस को बॉयल होने में सिर्फ 7 से 8 मिनट में 70% डन हो जाते हैं। बिरयानी का सारा मदार बॉइलिंग पर होता है। अगर आपकी बॉइलिंग अच्छी हुई तो आपकी बिरयानी भी अच्छी बनेगी। राइस हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम पानी को स्ट्रेन करेंगे और चावल को किसी टेबल पे बिछा देंगे, अदरवाइज़ राइस आपके ओवर कुक हो जाएंगे अगर आप नहीं बिछाएंगे तो। अब हम बनाएंगे बिरयानी मसाला, बेसिकली चिकन को मैरिनेट करने के लिए। बिरयानी मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 अदद बादियान फूल, ब्लैक पेपर होल यूज़ करेंगे हम 25 दाने, तेज पत्ता हम इस्तेमाल करेंगे 1 अदद, दालचीनी भी 1 अदद, हम बड़ी इलायची भी 1 अदद इस्तेमाल करेंगे, छोटी इलायची हम इस्तेमाल करेंगे 2 अदद, लौंग जो है हम इस्तेमाल करेंगे 8 अदद इसके अंदर, जावित्री हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 अदद। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं मसाला। हमने इसको बिल्कुल बारीक मसाला बनाना है ताकि हमारे बिरयानी के इस्तेमाल में आ जाए। अगर आपकी एक बॉइलिंग और मसाले आपके अच्छे बने हुए होंगे तो आपकी बिरयानी डेफिनेटली बहुत अच्छी बनेगी। बिरयानी मसाला हमारा रेडी है। अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। चिकन मैं यूज़ कर रहा हूँ 500 ग्राम। राइस जो है बेसिकली मैंने 500 ग्राम यूज़ किए थे, सिर्फ चिकन में 500 ग्राम यूज़ कर रहा हूँ। अब हम चिकन में ऐड करेंगे 2 पीसेस फ्रेश लेमन जूस। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे 3 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। ये बिरयानी मसाला होममेड है जो अभी हमने आपको बना के दिखाया था। बिरयानी को स्पाइसी करने के लिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेसिकली आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। हल्दी हम इस्तेमाल करेंगे 1.5 टेबल स्पून। इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। सॉल्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं सॉल्ट। मसालों को चटपटा बनाने के लिए इसमें इस्तेमाल करेंगे 250 ग्राम दही और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते रहेंगे ताकि सारे स्पाइसेस वगैरह दही के अंदर कम्प्लीटली ऐड हो जाए और इसे आधे घंटे के लिए हम मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। चिकन हमारा कम्प्लीटली मैरिनेट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपनी कुकिंग की जानिब। ऑयल यूज़ करेंगे हम 200 ग्राम। हमने ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लेना है ताकि हमारे प्याज वगैरह जो हैं बेसिकली जल्दी से ब्राउन हो जाएं इसके अंदर। अनियन यूज़ कर रहा हूँ मीडियम साइज़ जूलियन कट में। अब हमने प्याज को जब तक कुक करना है कि जब तक ये बेसिकली ब्राउन ना हो जाएं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आप इसमें अच्छी तरह चम्मच हिलाते रहें ताकि हर एक प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो जाए। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे तो कुछ प्याज आपके ब्राउन हो जाएंगे और कुछ ब्राउन नहीं होंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज जो है रेडी हैं, बिल्कुल ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 अदद टमाटर, 3 अदद इस्तेमाल करेंगे इसमें हम छोटी हरी मिर्च। हमने बड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, हमने छोटी ही इस्तेमाल करनी है, ये स्पाइसी होती है। बड़ी वाली जो है बेसिकली वो चाइनीज़ वगैरह में इस्तेमाल होती है। बिरयानी में हमेशा आप छोटी मिर्च ही इस्तेमाल किया करें। अब आप इसको जब तक पकाते रहें जब तक ये कम्प्लीटली इसका पेस्ट ना बन जाए, क्योंकि पेस्ट बनेगा तो बिरयानी अच्छी बनेगी, वरना बिरयानी अच्छी नहीं बनेगी।
اب آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں، چاہے تو نہ ایڈ کریں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں تو اس میں پانی ایڈ نہیں کروں گا بیسیکلی، کیونکہ دہی جو ہے وہ اپنا پانی خود چھوڑے گا۔ پیسٹ ہمارا بن چکا ہے، اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میرینیٹ چکن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا۔ اب آپ نے اس کو 10 سے 12 منٹ تک پکانا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے اچھی طرح ریڈی ہو جائے۔ میرینیٹڈ چکن کو ہم نے ٹمیٹو پیسٹ کے اندر اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور چکن کو پکانا ہے تاکہ جو ہمارا بریانی مسالہ ہے وہ بہترین انداز میں تیار ہو اور بریانی کا ایک اچھا ٹیسٹ ہمیں حاصل ہو سکے۔ اب ہم نے چکن کو لگانی ہے دم پہ تقریباً 10 سے 12 منٹ تاکہ ہماری جو چکن وغیرہ ہے اچھی طرح پک جائے۔ ہماری چکن آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کائنڈلی چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ہمیں موٹیویٹ کریں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے چکن کا بریانی کے لیے، اور چکن بھی ہماری کمپلیٹلی ڈن ہو چکی ہے۔ اب ہم جائیں گے اپنے دم کی جانب، بریانی کو دم لگائیں گے بیسیکلی۔ سب سے پہلے آپ نے نیچے چکن ایڈ کر لینی ہے اچھی طرح، ہاف چکن نیچے ایڈ کریں، اس کے بعد آپ رائس ڈالیں۔ دم کے لیے ہم نے ڈبل لیئر یوز کرنی ہے، سب سے پہلے چکن یوز کرنا ہے، پھر رائس یوز کرنا ہے، پھر چکن یوز کرنا ہے، پھر رائس یوز کرنا ہے، تاکہ ہمارے جو چاول ہیں وہ اچھی طرح مسالوں کے اندر مکس ہو جائیں۔ دم کے لیے ہمارے چاول ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب ہم نے اس میں یوز کرنا ہے زردے کا رنگ، اور بریانی ایسنس یوز کرنا ہے ½ ٹی اسپون۔ لو فلیم پہ ہم نے بریانی کو دم پہ رکھ لینا ہے، اور 30 سے 35 منٹ کا دم ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ بریانی جو ہے نیچے سے آپ کی لگ جائے گی۔ دم کو 30 سے 35 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب ہم چیک کریں گے بریانی اپنی۔ بریانی کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے، مکس کرنے کے بعد ہی آپ نے بریانی سرو کرنی ہے، مسالے اور چاول ساتھ مکس کر کے۔ بریانی ہماری اب ریڈی، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چاول الگ الگ ہے، بالکل ہی نہیں چپکے چاول ہمارے۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے دوسری ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔